ओम गंगणपताय नमः। आज हम राहु केतु शनि शुक्र मंगल सूर्य चंद्र और गुरु बुध और गुरु के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में राहु 4, 13, 22 या फिर 31 नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद केतु 7, 16, 25 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। शनि 8, 17 और 26 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। और वीनस शुक्र 6, 15 और 24 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मंगल को हम 9, 18, 27 से रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य तो आपको पता ही है 1, 10, 19, 28 है। चंद्र 2, 11, 20 है। बुध आप 5, 14, 23 से रिप्रेजेंट करते हैं। और गुरु को हम 3, 12, 21, 30 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कुछ और बातें जानेंगे आज इन ग्रहों के बारे में कि अगर हमारे जन्म पत्री में केतु पहली राशि में बैठा है जो मेष राशि मानी जाती है। और मेष राशि किसकी है? मंगल की। तो मंगल की राशि में केतु बैठे हैं, मतलब केतु इज डिटैचमेंट। वो उनको परवाह नहीं है आप कैसे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं। और जो केतु के जो प्रभावित लोग हैं वो उनके कपड़े हमेशा अलग होंगे, वो अलग तरह से ड्रेसअप होना चाहेंगे। कभी भी आप देखेंगे अब आपके जैसे नॉर्मल लोग पहन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड, वैसे नहीं है। उनका अपना ही अलग एक ड्रेस होती है, वो उसमें बड़े कंफर्टेबल होते हैं। चाहे आप बाहर वो कुछ भी पहने, घर में उनका अपना एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। ऐसे ही अगर राहु के बारे में बात करेंगे तो राहु 7th हाउस में यहाँ बैठे हुए हैं। तो 7th हाउस में मतलब वो आपको इल्यूजन देंगे। आपके पास कितने भी फ्रेंड्स होंगे आपको लगेगा और फ्रेंड्स होने चाहिए। आपके पास कितना भी पार्टनरशिप होगा आपको लगता है मुझे और पार्टनरशिप करनी है। कितने भी बिजनेस वेंचर होंगे आपको लगेगा मुझे और करना है। ये जो भूख है वो जाने नहीं देता, ये भूख है राहु। और केतु प्यास है, राहु भूख है। तो आप भूख प्यास आपको शांति नहीं होगी। तो ऐसा है। शनि बैठे हैं। अब शनि चंद्र की राशि में बैठ जाएंगे। शनि ये कर्क राशि है, चौथी राशि। अब शनि इसमें है तो आपको घर से दूर कर देते हैं। वो वहाँ जहाँ पे भी होते हैं उससे वो आपको दूर लेके जाते हैं। शनि कहते हैं कि आप चलिए, आप यहाँ से निकलिए, बाहर जाइए, देखिए, काम करिए। मतलब कर्म के कारक हैं, इसीलिए शनि को 10वें घर में अच्छा माना जाता है क्योंकि कर्म है। कर्क ये इसमें कैप्रिकॉर्न राशि होती है, मकर राशि होती है। और मकर राशि में अच्छा माना जाता है क्योंकि काम में तो देखिए आपको क्रोकोडाइल जैसी अप्रोच होती है। जैसे क्रोकोडाइल से आप मकर को करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लगाइए, आप जैसे शनि है और मकर राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन घर में बैठे हैं तो फिर वहाँ पे क्रोकोडाइल कोई काम नहीं है। तो वहाँ तो आपको शांत रहना पड़ता है, प्यार से रहना पड़ता है ना। तो इसलिए हम ऐसे देखते हैं राशि में। अब जैसे मंगल है, मंगल छठे घर में, छठे घर में दुश्मनी का माना जाता है, कर्ज का माना जाता है, डेट, डिजीज़, रोग, रिपू, ऋण। हाँ, दुश्मन है, कर्ज है, रोग है। उसके लिए मार्स ये कि आपको फाइटर बनाता है, आपको कहता है कि फ़ाइट करो, क्योंकि मार्स शरीर है आपका। अब वो जब आपका शरीर घिरा हो बीमारी से तो वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो फाइट करता है। तो ऐसे ही जैसे इंजेक्शन देते हैं हम, क्या करते हैं थोड़े से अमाउंट में या तो ऐसे वायरस डालते हैं जो या तो निष्क्रिय है, निष्प्राण है, या तो फिर बेहोश है, और फिर वो उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है इंजेक्शन के द्वारा आपके बॉडी में जाता है। तो ऐसे ही मंगल क्या करता है, फाइट करना सिखाता है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। मंगल यहाँ पर है, इसका मतलब कोई ख़राब बात नहीं है कि छठा घर में चला गया मंगल, अब तो बहुत मुश्किल है, तो दुश्मन ही दुश्मन मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, लेकिन आप भी उतने ही बहादुर बनेंगे, क्योंकि जब आप लगातार फाइट कर रहे हैं तो आप तो बहादुर बनेंगे ही। तो ये फोर्स डिफेंस और पुलिस फोर्स में काम करने के लिए, और जो लोग बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, उनके चार्ट में पाया जाता है मंगल छठे घर में। क्योंकि छठा घर है, छठा घर होता है कन्या, कन्या राशि का है, बुध का माना जाता है छठा घर। तो आप ये लगाइए कि अगर आप बुध के घर में मंगल है तो बुद्धि भी इस्तेमाल हो रही है और ताकत भी इस्तेमाल हो रही है, तो काम तो होगा ही आपका। अब ऐसे राहु को तो हमने बता दिया। अगर आपके सूर्य को देखिए हम, अगर सूर्य 10वें घर में है तो सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र
भी गर्म है, लेकिन सूर्य की गर्मी इतनी है कि शुक्र झेल नहीं पाता। शुक्र मतलब आपका सुख है, जो वुमेन है वो। तो अगर एक ही हाउस में है, तो उसका मतलब आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी गर्मी है सूर्य की। तो थोड़ा सा उनको हम क्या करते हैं, जब बहुत धूप होती है तो हम धूप में नहीं जाते ना, हीट स्ट्रोक लग सकता है। ऐसे हम थोड़ा अवॉइड करके चलें। जैसे फादर है, अगर वो बहुत डोमिनेटिंग है, या हस्बैंड है बहुत डोमिनेटिंग है, बेटा बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब कई बार किसी के घर में, तो आपको उनसे बच के उनकी हीट से अपने आप को बचाना है। नहीं तो आपका जो सुख चैन है ना, वो सब सूख जाएगा, क्योंकि सूरज का काम है सुखाना, वो सब सुखा देता है, जला देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। मरकुरी बुध है, बुध आदित्य योग बनता है जब सूर्य के साथ बैठे होते हैं। बुध आदित्य मतलब आपके बुद्धि भी है और आपके तेज भी है, आप प्रकाश करने प्रकाशवान भी हैं, और आपके पास बुद्धि भी है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। अगर सूर्य चंद्र से बैठे हैं तो कभी कभी देखते हैं घर में माता पिता की आपस में नहीं बनती, क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्र माता है, तो इस तरह से भी देखा जाता है। तो साथ साथ बैठने का क्या मतलब, इसका मतलब ये देखना पड़ता है कि साथ में बैठे हैं तो इसका क्या आपको निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये 10वीं राशि यानी मकर राशि में बैठे हैं। ठीक है, और मकर राशि होता है कार्य का स्थान, आपका राजस्थान। तो आप यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं, तो वो आपको नेचुरली आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको मैंने मंगल का भी बताया। अब एक है, एक आपका गुरु जो बृहस्पति है, जब 9वें घर में बैठे हैं। 9वां घर आपका भाग्य स्थान है। 9वां घर सैजिटेरियस राशि, धनु राशि का भी होता है, वो गुरु की ही राशि है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको भाग्य, आपके भाग्य को और चमकाने के लिए बैठे हैं, आपको सही दिशा देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो गुरु का जो राशि है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना। जिस घर में होते हैं गुरु, कहते हैं उसको बिठा देते हैं, बहुत भारी है ना गुरु, तो गुरु अपने हिसाब से चलते हैं। पर इसका मतलब नहीं बिठाने का मतलब कि ख़राब करते हैं, मतलब वो आपको गुरु देंगे जब भी मुसीबत फंसोगे तब देंगे। ये नहीं कि आपको हमेशा आपको सही दिशा मिल जाएगी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। गुरु अगर 8वें घर में बैठे हैं, अगर यही गुरु हम 8वें घर में देखें बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके जन्म का जो ये वृश्चिक राशि का है, मतलब मार्स की राशि का है। मार्स की राशि, जो मार्स है उसकी राशि है ये 8वां। अगर यहाँ गुरु आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान देना है कि आपका जो जीव कारक है वो वृश्चिक राशि में आ गए, जो मंगल के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको जब भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि लॉन्जिविटी का होता है, एज का होता है, ससुराल पक्ष का होता है ना, कभी चीज़ों का, तो आपको ध्यान देना रिश्तों के साथ, आपको ससुराल के साथ रिश्ते कैसे, और आपको अपनी एज का भी लॉन्जिविटी का देना है, हेल्थ का ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, पर गुरु जिस घर में बैठते हैं, कहते हैं उस घर में थोड़ा सा वो उसको बिठा देते हैं, इतना भारी है कि वो उस घर को ही थोड़ा बिठा देते हैं। आप ये मतलब ऐसा सोचिए, तो आपको उस घर का बहुत ध्यान रखना। बाकी घर जहाँ पर उनकी दृष्टि जाएगी 5, 7, 9 की, वो बहुत अच्छी है। जैसे गुरु यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। फिर 6, 7 यहाँ पे जा रही है, तो दोस्तों के लिए, सिबलिंग्स के लिए अच्छा है। फिर 8, 9 यहाँ पे जा रही है, तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, और चीज़ों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। तो इस तरह से हम दृष्टि भी देखते हैं गुरु की। ठीक है, तो अब ये तो हमने देख लिया। अब इन सब ग्रहों को अगर हम शांत करना चाहते हैं, तो नवग्रह पूजा होती है, नवग्रह के जेमस्टोन्स पहने जाते हैं। तो बेस्ट अगर रेमेडी क्या है, अगर आप अभी ये सब नहीं पहनना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं बेस्ट रेमेडी क्या करूं जिससे मैं सारे ग्रह शांत हों, तो आपके लिए एक बेस्ट मंत्र है जो आप चैंट कर सकते हैं। वो मंत्र तो बहुत इजी है, वो आप कोई भी चैंट कर सकता है। तो वो मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ये मैंने थोड़ा धीरे बोला है, आप चैंट कर सकते हैं 108 बार।
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति का भवन्तु। तो आप इस तरह से आप 108 बार उसे चैंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे ग्रह शांत होंगे। अब अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह शांत हो रहे हैं तो अब फ़ायदा तो आपको मिलेगा। हाँ, उसके लिए आपको अपनी तरफ से काम भी वैसे ही करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरी ज़िंदगी में जो ग्रहों का प्रभाव है वो शुभ हो। इसके लिए आपको अगर ये मंत्र चैंट करेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आप समझेंगे कि कौन सा ग्रह कैसे काम करता है कुंडली में, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ शुभ होगा। धन्यवाद।